बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इससे किसी का भी कोई फ़ायदा हो जाएगा, इसमें आपका भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा है। लाइफ में इतनी मुश्किलात आती हैं, इतनी मुश्किलात आती हैं कि दुनिया में अगर इस वक्त कमोबेश 8.5 अरब की आबादी है, तो यहाँ पे एक भी शख्स नहीं होगा कि जिसको कोई ना कोई चैलेंज हर वक्त कोई दरकार नहीं होगा। आपको कुछ लोगों की लाइफ ऐसी लग रही होगी कि जैसे इनसे ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं है। हम सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को देखते होंगे, फ्रेंड्स को देखते होंगे, बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को भी देखते होंगे कि यार ये कितने खुश हैं, लेकिन कभी इनके अंदर घुस के देखें तो पता चलता है कि इनके साथ क्या मुश्किलात हैं, कि इनकी लाइफ कैसी है, कि अल्लाह ताला का एहसान है कि हम लोग कितने खुश हैं। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। आप गूगल पर जाके सर्च करें और आपको पता चलेगा कि इनका क्या लेवल है। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। तो इनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। अब वो चूँकि हम इतने टेक्निकल है ही नहीं, वो जितनी टेक्निकल बातें कर रहे थे, तो वो तकरीबन 56-57 मिनट का इंटरव्यू था। तो उसके अंदर वो बहरहाल उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे समझ आई, बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ आई। तो वो मुझे लगता है कि वो जो उनका इंटरव्यू कर रहा था उसको भी बहुत सारी बातें नहीं समझ आई बहरहाल। लेकिन शायद वो मुझे समझाने के लिए, मैं अपने आप को कहता हूँ या अपनी ऑडियंस को समझाने में, वो जब कोई 50 मिनट हो गए इंटरव्यू को, 2-4-5 मिनट का रह गया, तो बेसिकली उसमें उसने एक सवाल किया। वो जो इंटरव्यू था वो ये था कि इंसान कैसे अपने आप को रिलैक्स रख सकता है, कैसे किसी टफ सिचुएशन के अंदर अपने आप को रोल कर सकता है, वो कैसे डिप्रेशन में से फ़ौरन बाहर निकल सकता है, वो कैसे खुश रह सकता है। ओवरऑल इस इंटरव्यू का टॉपिक ये था। तो जब कोई 50 मिनट की वीडियो हो गई, तो मेरा ये ख्याल है कि वो उसने, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूँ पंजाबी में, तो वो इंटरव्यू करने वाले ने कहा, डॉक्टर साहब सीधी तरह दसो तुसी कह की रहे हो, सानू तो कोई समझ नहीं आई हैगी कि अगर कोई शख्स खुश रहना चाहता है तो वो की करे, अगर कोई खुश रहना चाहता है वो क्या करे, अगर वो चाहता है कि वो परेशानियां कम से कम आएँ, अगर कोई चाहता है कि वो मुश्किलात को आसानी से हल कर ले, तो वो क्या करे। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि छोटा सा चेंज लाने के बाद, छोटा सा चेंज ला के अपनी लाइफ को आप सुकून कर सकते हैं। यानी वो जो पूरा इंटरव्यू था वो एक तरफ रह गया, लेकिन ये जो आखिरी 2-4 मिनट की बातचीत थी, मैं कहता हूँ लाइफ चेंज की इसने मेरी भी, और इंशाल्लाह अगर आपने इस पर अमल किया तो आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा सुबह उठ के एक काम करना है और एक छोड़ना है, और रात को सोते हुए एक करना और एक छोड़ना है। उसने कहा सर बताएं प्लीज़ कि कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब आप सुबह उठें तो आपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। जब भी आप सुबह उठें तो सुबह मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। इसको स्टार्ट किया जा सकता है 1 मिनट से, इसको स्टार्ट किया जा सकता है 2 मिनट से, इसको स्टार्ट किया जा सकता है 3 मिनट से, और फिर जितना भी लंबा हो जाए। तो जितने भी ये सारे लोग हैं वो ये कहते हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं वो कहते हैं कम से कम 1 घंटा मोबाइल को हाथ नहीं लगाना सुबह। तो आप कोशिश करें कि इसको 1 मिनट से स्टार्ट करें, और जितनी देर भी ले जा सकते हैं, तो ये मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। अब करना क्या है, छोड़ तो एक काम दिया, अब जो एक करना वो ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, कि अल्लाह पाक तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, ए अल्लाह पाक तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं वो पढ़ें, क्योंकि हमने हर काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना है। जो काम सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हमने भी वही करना है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है, सुबह उठने की दुआएं हैं वो दुआएं पढ़नी है, और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना है। और उन्होंने कहा कि पॉसिबल हो तो वॉशरूम तक जाते हुए, चलते हुए जितने कदम लेके जाएं उतनी दफ़ा शुक्र गिन के, जितनी दफ़ा गए वॉशरूम से बाहर आ जाएं, फिर शुक्र अदा करते। जो भी काम करना है, टीथ ब्रश करना है, आपने जो भी करना है अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और इसी तरह रात को क्या करना है, रात को 1 घंटा पहले मोबाइल साइड पे रख देना है, मोबाइल नहीं देखना, और अल्लाह का शुक्र अदा करते करते सो जाना है कि अल्लाह पाक ने कितनी नेमतें दी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर हम ये एक काम सुबह छोड़ दें और रात को एक दफ़ा छोड़ दें, और एक काम सुबह करना शुरू कर दें और रात को करना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे फरमाया कि जितना शुक्र अदा करोगे उतना ज़्यादा दूंगा। सारी मुश्किलात का हल सिर्फ एक ही है, शुक्र अदा करना, सिर्फ शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा है, ये नहीं कहना, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र है, और अल्लाह पाक ने हर वक्त हमें बहुत ही इनामात से नवाजा है। तो इस बात पे अमल करें, इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, और आपकी सारी मुश्किलात का यही एक हल है।
आज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम से कम एक दफ़ा दुरूद पढ़ने वाले बनेंगे, कल 100 दफ़ा पढ़ने वाले बनेंगे और आने वाले वक्त में पूरा दिन दुरूद पढ़ने वाले बन जाएंगे। अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों कारब और रिश्तेदारों के साथ अच्छा रवैया रखना, इससे भी आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।